नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, माओ, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं मौजू लाया हूँ उन माँ बाप पर जो परेशान है, किसी की दुश्मनी की वजह से परेशान है या हालात की वजह से उनके बच्चों से या भाइयों से या बेटे से या खावत से या बाप से कत्ल हो गया हो, 302 का पर्चा हो, 302 का पर्चा और जेल में सजाए मौत का भी हुक्म आ गया हो, या ऐसा पर्चा के जिसमें जमानत का पता ही नहीं, ना केस लगता है, ना पैसे इतने हैं कि हमारे पास पैसे हों हम पैसे ही लगा लें। तो मैंने जेल में देखा कि बच्चे जो 302 वाले लोग हैं कैदी, वो कुरान पाक की पढ़ाई कर रहे थे। जेल में जितने कैदी हैं मैं उनसे इल्तमास करूंगा, उनके घर वालों से, उन जो सरबराह हैं, उनके फैमिली के मेंबर हैं, कि याद रखिए कि एक चीज़ को पकड़ लें, अगर आपकी सज़ा ख़त्म आपने करानी है, अपने किसी रिश्तेदार की, अपने भाई की, अपने बेटे की, अपने खामद की, अपनी बहन की अगर सज़ा हो गई है, कोई भी दफ़ा लग गई है, तो उसको ख़त्म कराना है। तो कनेक्शन लगाएंगे तो बिजली आएगी ना। खाली बटन दबाने से जब पीछे कनेक्शन ही नहीं होगा तो बिजली तो नहीं आएगी। इसलिए आज मैं आपको जो अमल दे रहा हूं वो अमल याद रखिए। आपने सूरह मुज़म्मल को पकड़ लेना है, सुबह उठना है। जो तो आम कैदी हैं वो कम से कम 111 दफ़ा सुबह को ज़रूर पढ़े। सारा दिन लगता है, लगाए, आधा घंटा लगता है, घंटा लगता है, ये अपनी रफ्तार अपनी तरतीब से होता है। अगर उसके घर वाले पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लें, 2-3 मिल के पढ़ लें। तो जिसको सजाए मौत का आर्डर हो गया हो, 25 साल 30 साल कैद का आर्डर हो गया हो, तो उसकी जान की खलासी के लिए गलती तो हो गई, ऐ अल्लाह हमारे बंदे से गलती तो हो गई, तो माफ तो तेरी ज़ात ने करना है ना। तो वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। ये हजरात कम से कम 300 दफा सूरह मुज़म्मल को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन लगातार पढ़ें। देखिएगा कि 41 दिन के अंदर 33 दिन, 70 दिन, लास्ट 90 दिन, मेरी गारंटी है। 41 दिन के बाद फिर शुरू कर दीजिएगा एक चिल्ला। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला रह गया हो तो 90 दिन के अंदर अंदर आपका बेटा, आपका भाई, आपका खामन इंशाअल्लाह ताला बरी हो जाएगा। याद रखिए, सूरह मुज़म्मल को 300 दफा लाजमन पढ़ें। जिनका मसला 302 पर आ गया है मिलकर पढ़ लें। बेटी है, माँ है, वो मिलकर पढ़ लें। भाई है वो पढ़ ले, बेटा है वो पढ़ ले। और याद रखिए, जितने भी कैदी हजरात हैं जाते हैं, जो नहीं जाते, जिन माओं के बेटे थोड़े से गुस्से वाले हैं, दोस्तों आजी को इस्तेमाल करो। आजी बड़ी चीज़ है। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ आपको। एक अमीर आदमी था, अमीर ज़्यादा था, उसके बेटे से कत्ल हो गया, उसे सजाए मौत हो गई। अब वो परेशान, उसने बड़ा पैसा लगाया लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि दूसरी तरफ भी चौधरी था।
अब चौधरी चौधरी का मुकाबला हो गया। किसी ने कहा कि किसी जगह पे फकीर बैठता है, अल्लाह वाला बैठता है, उसके पास जाओ तो कोई दुआ लेके आओ, कोई अल्लाह खैर करेगा। वो जनाब उस अपनी पराडो में अपने गनमैनों के साथ गया उस फकीर के डेरे पे। वो फकीर का जो दरबार सा बना हुआ था वो बैठा। सुबह गया 10 बजे, 3 बजे तक बारी ना आई, गुस्से से उठ के आ गया। दूसरे दिन फिर बेटे की मोहब्बत ने तड़पाया, फिर चला गया। तीसरे दिन फिर गया तो कहता बाबा जी की गल साडी गल नहीं सुननी। बाबा जी ने कहा सुन लेने, बैठ जाओ। जनाब वो बह गया। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कहा चौधरी साहब क्या मसला है? उन्होंने कहा बाबा जी मेरे बेटे को कत्ल हो गया है ते मैनू नहीं पता, अल्लाह कोलों मैनू माफ़ी मंगवा दियो, मेरे बच्चे नो रिहाई करवा दियो, जिन्ने पैसे कहोगे जो कहोगे। बाबा जी ने कहा मैनू कुछ नहीं चाहिए, एक अमल कर लें अल्लाह खैर करेगा। कहता बाबा जी दसो। उन्हें कहा सुबह की नमाज अपनी मस्जिद च पढ़नी है, पढ़ के ते दौड़ के सब दियां जुतियां सीधियां करके ने पवानियां ने जुतियां। एकदम गुस्से नाल गैरत आई कि मैं पराडो वाला, मेरे को गनमैन। उठिया बैठा गड्डी च टुर पिया। थोड़ा जिहा अगे गया, रस्ते फिर बच्चे दी मुहब्बत जड़ी उन्हें तड़पाया ते वापस आया। वापस आकर फिर बैठ गया। कहता बाबा जी गल करो, कोई अकल आ गई। बाबा जी ने कहा पुत्र मेरे को तो गल है ही है, सुन फजर वेले अपने पिंड दी मस्जिद जाना ही ते सारियां नूं जुतियां पवाणियां ही, ते जोहर वेले नाल दे पिंड च जाना ही ते उथे जुतियां पवाणियां ही, असर वेले तीसरे पिंड च जाना ही ते उथे जुतियां पवाणियां ही। टुर पिया। फजर होई, गया मस्जिद च। पुत्र दी तड़प याद आई कि पुत्र दी फांसी बच जावे। गया मस्जिद जाके नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जुतियां पवान लग गया। जोहर हुई, दूसरे पिंड चला गया। दूसरे पिंड गया ते नमाज पढ़ के जुतियां पवा रहा। लोगों ने कहा चौधरी साहब की हो गया? कहता बस पुत्र को कत्ल हो गया है। तीसरे असर का जो टाइम सी वो जेड़े पिंड जाना सी उसे पिंड दे चौधरी दे मुंडे नूं कत्ल कीता सी। खैर गया, उस असर दी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के दौड़ के जुतियां सीधियां कीतियां ते जुतियां थल्ले मुंह करके पवान लग गया। जिसले एक बंदे नूं आया ओदी जुती पवान लगा, एक पैर पाया तो उन्हें कहा बस चौधरी साहब बस। उत्ते वेख्या वो उसे चौधरी उसे जेने बच्चे नूं कत्ल कीता सी उहदा ही बाप चौधरी ओ सी। उन्हें इनू गल ला लिया। उन्हें कहा चौधरी है कि इन्हें कहा मैनू माफ कर दे। उन्हें कहा जा माफ किया ही मैं सुबह लिख देना। तो 2 दिन बाद उसकी फांसी सी, उन्हें लिख दिता। वो फकीरां दी बहन दे विच फकीरां दी गल सुनन च भी खैर है, लेकिन वो की खैर है? आजजी अंसारी बड़ी वड्डी चीज है। ये अपने दिलों के अंदर पा लो ते अल्लाह कोल मंगिया करो। ना जेलों के रोले जाना, ना अदालतों के रोले जाना, ना अपने घर नूं बर्बाद करना, ना एक दूजे नूं ताने देना। कोई हसी खुशी वक्त कढो। अल्लाह तुहाडा खैर आबाद रवे, अल्लाह तुहानूं खैर पावे। अस्सलाम वालेकुम।